कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जो मेरे सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे साथ है ना प्रेम जी? आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? आपको यकीन है ना कि मैं सच कह रही हूँ? प्रेम जी, हाथ मत लगाना मुझे। इन कागजात में तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फरेब, तुम्हारी लालच की दास्तान लिखी हुई है। धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने कहा हाथ मत लगाना मुझे लगा कि बरसों पहले तुमने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करने तुम यहाँ आई हो, लेकिन गलत था मैं। तुम्हें तो मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए सिर्फ। बदला लेने आई हो तुम हमसे। ये चाहिए था ना तुम्हें, ये चाहिए था ना। इसी के लिए तुम इस घर में अंजलि का बहाना बनाकर आई। अरे एक बात हाथ फैलाकर भीख मांग ली होती तो तरस खा के चाहिए तुम्हें दे दी होती। नहीं कहते सिमरन। नहीं माताजी, कोई सफाई नहीं सुननी मुझे। अब सब कुछ आईने की तरह साफ है। इस औरत ने सबसे पहले अपने बेटे को मेरे ऑफिस में भेजा, वो भी नकली नाम और नकली पहचान के साथ। आप मेरी मां से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसके चाल की शुरुआत थी वो। मां नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बहुत घमंड है अपने बेटे पर, तो बुलाओ उसे यहां ताकि उसे भी पता चले कि उसकी मां का असली चेहरा क्या है। बुलाओ। पीयूष का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसे बेवजह इसमें मत घसीटिए। मैंने कहा उसे अभी बुलाइए। उसे क्यों इसमें घसीट रहे हैं आप? अभी के अभी। स्पीकर पे डालो। अगर पीयूष ने फोन उठा लिया तो प्यारे ही पीयूष है ये सबको पता चल जाएगा। ये आवाज यहां से कैसे आ रही है? ये मेरा फोन कहाँ बज रहा है? उत्तरी लगता है नीचे डाइनिंग टेबल पे छूट गया। अरे तो हमारा फोन यहाँ बज रहा है। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये तो सोने पे सुहागा हो गया, कसम से। अब तो प्रेम भैया इसकी एक भी नहीं सुनेंगे। तो ये है तेरा असली चेहरा। नहीं पीयूष, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। नहीं, निकल यहाँ छोड़िए पीयूष। तुझे लग नहीं रहा तू ठीक तो है? मुझे लगा इसमें सिर्फ आप शामिल हैं। मुझे नहीं पता था कि षड्यंत्र में आपका बेटा भी आपके साथ है। जायदाद चाहिए ना तुम दोनों को? हाँ, ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ आई थी अंजलि के लिए और पीयूष आया मेरे लिए, बस। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। ये इन पेपर्स पर पीयूष का नाम कैसे आया मैं नहीं जानती। आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। सीरियसली यू थिंकिंग ये सब होने के बाद भी ऐसा लगता है ना कि सब लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? You know what? मुझे घिन आ रही है आज कि मुझे पैदा करने वाली ये औरत है। Mind your language. Shut up! No, you shut up. अब अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरी माँ को पैसे का कोई लालच नहीं है। उनके पास उनका बेटा है जो अच्छे से उनकी देखभाल कर सकता है। फ्रॉड करता छोड़िए इसे, छोड़िए इसे, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? निकलो अभी के अभी, अभी के अभी यहाँ से निकलो वरना धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। निकलो। प्रेम, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है पीयूष। पीयूष भारद्वाज है, ये तुम्हारा खून है। अरे नहीं है मेरी पत्नी। और रही बात इसकी, तो कई बार बीमारी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपने गंदे खून को निकाल के फेंकना पड़ता है। ये भाई गंदा खून है। अगर इसे मैंने अपनी जिंदगी में रखा तो ये मुझे बीमार कर देगा। तो पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि आपके लिए मेरी नफरत नाजायज है, लेकिन गलत था मैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब वो नफरत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। I said get out! चलिए माँ, बस बहुत हो गया। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी इस घर। माता रानी मुझे निराश नहीं कर सकती पीयूष। प्लीज माँ, चले यहाँ से। अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। मुझे लगा था कि आप शायद बदल गए हैं। रिश्तों को पहचानने की समझ, सच झूठ को पहचानने की समझ आ गई, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आज भी आपकी सोच, आपकी नजर, आपकी समझ उतनी ही कमजोर है जितनी कि 16 साल पहले थी।
जा रही हूं मैं, पर ये मत समझिएगा कि ये मेरी हार है, क्योंकि माता रानी सच्चाई को कभी हारने नहीं देती। देर से ही सही, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती आई है और आगे भी होगी। और ये मत सोचिएगा कि ये अंत है, ये सिर्फ एक अल्पविराम है। बिल्लो रानी जब काटती है ना तो उसके कांटे का कभी नहीं बचता। मुझसे टक्कर लेने चली थी बिल्लो रानी से। रुक जाओ सिमर बेटा। प्रेम, अगर तुम्हारा ये फैसला है कि सिमर और पीयूष भारद्वाज हाउस में नहीं रहेंगे, तो अब मैं भी यहां नहीं रहूंगी। माता जी। नहीं बेटा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने के लिए नहीं कह रही, मैं तो अपना फैसला बता रही हूं। इस उम्र में क्या इतना भी हक नहीं बनता मेरा? सिमर, तुम मुझे ले चलोगी ना अपने साथ? 16 साल पहले अपने परिवार की एकता को बचाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं जान गई तुम नहीं रहोगी तो ये टूटा हुआ परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब मैं ये नहीं देख पाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, ले चलो। प्रेम, तू क्या कर रहा है? रोक इन्हें। प्रेम, तू माता जी को इस तरह घर से बाहर जाते हुए कैसे देख सकता है? रोक ले उनको बेटा।
क्या बात है, एक बला के साथ साथ दूसरी बला भी। आउच। भैया आप चुप क्यों खड़े हो? माता जी जा रही है, रोकिए उनको। माता जी की उम्र देख, इस उम्र में बाहर नहीं रह पाएंगी वो। प्रेम भैया रोकिए माता जी को, वो जा रही है, प्लीज रोकिए उन्हें। भैया आप चुप क्यों खड़े हो? माता जी जा रही है, रोकिए उनको। माता जी की उम्र देख, इस उम्र में बाहर नहीं रह पाएंगी वो। प्रेम भैया रोकिए माता जी को, वो जा रही है, प्लीज रोकिए उन्हें। रुक जाइए माता जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको अपनी जिंदगी और इस घर से दूर जाने नहीं दे सकता। पर अब मैं सिमर और पीयूष के बिना इस घर में नहीं रहूंगी। जानता हूं मैं, इसलिए आपके खातिर मैं इन दोनों को इस घर में बर्दाश्त करूंगा। लेकिन प्रेम भैया ये तो कैसे? सिमर और पीयूष इसी घर में रहेंगे। पीयूष, भारद्वाज परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आओ, अपने घर आओ। इस बुढ़िया ने सारा का सारा खेल खत्म कर दिया। बेटा, अब तुम्हें प्यारे मोहन बनकर इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पीयूष बनकर रहोगे। लेकिन मानना पड़ेगा, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते। अभी सिमर बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। सिमर, भाभी, क्या हुआ? सिमर बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जल्दी करो। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो सिमर, कसम से। अब मैं तेरी हालत इस घर में नौकर से भी बदतर कर दूंगी।